दोषी है तो बीजेपी सरकार, केंद्र की भी सरकार दोषी है और राज्य की भी सरकार दोषी है और तत्काल इनको बर्खास्त कर देना चाहिए और इन पर मुकदमा चलना चाहिए, वहाँ की जनता पर नहीं। जो घड़ी घड़ी देश में आकर के प्रधानमंत्री अपने मन की बातें बोलते हैं, जनता को सुनाते हैं, आज 2 महीने तक वो शांत रहे और इतनी बड़ी घटना उनको नहीं मालूम। तो गवर्नमेंट कभी किसी बात का जवाब नहीं देती, चुप्पी साधे बैठी हुई है। 77 दिन में कोई जवाब नहीं दिया, 2.5 महीने तक छुपा के रखा मामले को। मणिपुर को वो छोड़ चुके हैं, वो ये भूल ही चुके हैं कि वो हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है, हमारे भारत का अंग है। हम बस उनको ये याद दिलाना चाहते हैं कि वो हमारा अंग है, आप उस पर भी ध्यान दीजिए। मैं बने रह करके इस देश की तमाम संपत्ति को अपने चंद उद्योगपति साथियों को दे दो, उनके हाथ में कब्जा करा दो, आम जनता को हैंड टू माउथ कर दो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान नहीं था इनका था बेटी, देश का नाश, बेटियों का नाश, युवाओं का नाश, किसान का नाश। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश शर्मा। सतीश जी, जिस तरीके से मणिपुर में घटना हुई है, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हुआ, आप एक बुजुर्ग हैं, आपने जब वो वीडियो देखा सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में क्या आया सरकार के विरोध में? देखिए, मैंने वो वीडियो देखा और देख करके मेरी शर्म से आंखें झुक गई, इतने मन को कष्ट हुआ, इतना दुखी हुआ कि आज ये देश है हमारा, ये भारत है, ऐसी सरकारें हैं कि इस तरीके से बहनों के साथ, बेटियों के साथ जिस तरीके से ये घटना घटी है, मैं तो कहता हूँ ये पूरे देश के लिए इससे ज़्यादा बड़ी शर्मनाक घटना नहीं हो सकती। और उससे ज़्यादा दुख तब हुआ कि ये मई की घटना है, इतने दिनों तक सरकार ने कोई संज्ञान ही नहीं लिया, न मणिपुर की सरकार ने, न मणिपुर के गृह मंत्री ने, न प्रदेश के गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री ने, न देश के प्रधानमंत्री ने। जो घड़ी घड़ी देश में आकर के प्रधानमंत्री अपने मन की बातें बोलते हैं, जनता को सुनाते हैं, आज 2 महीने तक वो शांत रहे और इतनी बड़ी घटना उनको नहीं मालूम। बहुत कष्ट हुआ। ऐसी सरकार को सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और मैं तो ये कहता हूँ कि वहाँ के मुख्यमंत्री को, महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संज्ञान लेकर के, क्योंकि वो भी आदिवासी समुदाय से हैं, ये देश का गौरव है कि आज हमारे देश की सबसे बड़े पोस्ट पर एक आदिवासी महिला बैठी हैं, उनको संज्ञान लेना चाहिए और ऐसी मणिपुर की सरकार को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए और प्रधानमंत्री से कहें कि वो संसद के अंदर इस देश की जनता से, महिलाओं से सरेआम सबसे माफ़ी मांगें। और सबसे बड़ी घटना उससे ज़्यादा दुख हुआ कि इस सरकार ने ऐसे कांड को छुपाए रखा अभी तक। अगर वो वीडियो वायरल ना होता तो शायद प्रधानमंत्री एक शब्द भी न बोलते। और मैं तो ये महसूस करता हूँ, अभी जो महिला पहलवानों के साथ बात हुई उसको जमानत दे दी गई, पता नहीं क्या ऐसे बलात्कारियों को ये संरक्षण देते हैं। अच्छा, मंशा क्या नज़र आती है इन लोगों की? क्योंकि जिस तरीके से मणिपुर 3 महीने से चल रहा है, इन सबको मतलब सबको पता ही है कि क्या हो रहा है मणिपुर में, शांत क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या कोई राजनीति नज़र आती है इसके पीछे आपको? इनकी राजनीति डिवाइड एंड रूल की, हिंदू मुस्लिम को लड़ाओ, हिंदू हिंदुओं को जातियों में लड़ाओ और लड़ा करके केवल और केवल इस गोदी मीडिया के माध्यम से झूठ को परोस करके इस देश की जनता के सामने सत्ता में बने रहो और सत्ता में बने रह करके इस देश की तमाम संपत्ति को अपने चंद उद्योगपति साथियों को दे दो, उनके हाथ में कब्जा करा दो, आम जनता को हैंड टू माउथ कर दो। धीरे धीरे गरीब तो गरीब और होता जा रहा है। ये जो आम आदमी है, मीडियम क्लास है, व्यापारी वर्ग है, उनको भी धीरे धीरे ये ख़त्म करना चाहते हैं और देश के तमाम अर्थव्यवस्था को अपने हाथ में लेना चाहते हैं। वहाँ के जो सीएम हैं वो खुद ये कह रहे हैं कि सिर्फ एक ही मामला नहीं है, ऐसे मामले हज़ारों हैं जो वहाँ के खुद सीएम हैं। इसको देखकर आप लगता है कि कहीं ना कहीं मीडिया भी ये नहीं दिखा रहा है, सरकार तो इसके बारे में बात करती ही नहीं है कुछ? मैं अगर चीफ मिनिस्टर ये कह रहे हैं ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई हैं, इससे ज़्यादा शर्मनाक और क्या बात होगी। जब उनके संज्ञान में थे तो आज तक उन्होंने प्रधानमंत्री को नहीं बताया इस घटना को, गृह मंत्री को नहीं बताया। इन्होंने क्यों संज्ञान नहीं लिया, क्यों एक्शन नहीं लिया, क्यों वहाँ पर शांति स्थापित नहीं हो रही, क्यों 2 समुदाय वहाँ लड़े जा रहे हैं? क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री, किस बात के लिए हैं? इस्तीफा दे दे अगर वो कुछ नहीं कर सकते और स्वयं एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ऐसी सैकड़ों घटनाएं हैं। अगर सैकड़ों घटनाएं हैं तो वो क्या कर रहे हैं, कैसे सरकार चला रहे हैं, इस बात का जवाब देंगे। जिस तरीके से आपने द्रौपदी मुर्मू की बात की कि वो राष्ट्रपति हैं, एक आदिवासी महिला है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो तो सिर्फ भाजपा की कठपुतली हैं। देखिए, महामहिम राष्ट्रपति महोदय वो भाजपा की कठपुतली नहीं बन सकती। आपने पीछे देखा होगा, वो एक बार फिर प्रधानमंत्री के खिलाफ भी बोल चुकी हैं।
वो ऐसी महिला हैं, ऐसी दबंग महिलाएं हैं, अपने पे अगर आ गई तो निश्चित रूप से वो मणिपुर की सरकार को बर्खास्त भी करेंगी और प्रधानमंत्री से कहेंगे आप माफ़ी मांगें संसद में। वो महिला पढ़ी लिखी हैं और वो गरीबों की आदिवासियों के दर्द को जानती हैं। लेकिन मुझे एक बात से ये महसूस होता है जो आप कह रहे हैं। अभी एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें इनका दत्तक पुत्र जो कहा जाता है महामहिम राष्ट्रपति महोदय का, उनके परिवार के साथ भी रेप का कांड हुआ था और वो शांत रही। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का वो बयान सबसे पहले मेरे सामने आया जिसमें वो ये कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उनका कहना संकेतिक एक उनका ये मुझे लगता है इस वीडियो को देख के ये लगा कि उनका एक ये क्या बोलते हैं टारगेट था, या आदमी को समझाना था या उनको सूचित करना था कि बचाओ भाजपा के नेताओं से बहनों को और बेटियों को। ये इनके शगुफे और ये सब चीज़ें काम आने वाली। जिस तरीके से वहाँ की घटना हुई है, अमानवीय घटना, जितनी निंदा की जाए, और उन बहन बेटियों के साथ जो हुआ, अगर काश किसी बीजेपी के नेताओं के साथ हुआ होता तो क्या करते। जिसने हल्केपन से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको लिया, मेरे मन में क्रोध है, उनके लिए बड़ी घृणा है, ये घृणा तो आपके लिए साध्वी जी के लिए भी थी। प्रज्ञा साध्वी के लिए क्या बोला था आपने, मन से माफ़ नहीं करूँगा। फिर उनके न जाने कितने अर्नगल बयान ऐसे हैं। तो माने मोदी पर पूरी मोदी सरकार, पूरी भाजपा सरकार सिर्फ एक छलावा और दिखावा करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम से। क्योंकि उसका सबसे बड़ा उदाहरण सामने आया ब्रजभूषण की बेल मिल जाना। एक आम आदमी पे अगर 376 लगती है तो जांच की तो बहुत दूर की बात है, उसको 2 घंटे अगर उसके घर में मौत भी हो जाए तो उसमें भी नहीं रुकने दिया जाता है, अरेस्ट कर दिया जाता है। और वहाँ ब्रजभूषण सिंह को जमानत मिल जाती है। जिन बहन बेटियों के साथ कुलदीप सिंह सेंगर ने ऐसा अत्याचार करा, उसके बाप को चाचाओं को मरवाया, उसके बाद हाथरस की बेटी के साथ हुआ। देश की जनता, इतनी भोली जनता समझ ही नहीं पाई। इनकी करनी और कथनी में बहुत फ़र्क है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान नहीं था इनका था बेटी देश का नाश, बेटियों का नाश, युवाओं का नाश, किसान का नाश। इन लोगों ने ये तो सत्ता में 1925 से ये लोग लगे हुए थे इस कब्जाने के लिए, लेकिन जनता ने एक मौका इनको दिया। उस मौका देने के चक्कर में आज युवा बेहाल है, किसान बेहाल है, मध्य वर्गीय परेशान है, गरीब तो गरीब हो ही रहा है। लेकिन देखिए जिस तरीके से मोदी जी ने जो इसमें स्पीच दी है, जो भी इसमें अपनी प्रतिक्रिया दी है, वो काफ़ी नहीं है। अच्छा, मोदी जी के प्रतिक्रिया देने के बाद भी जो आरोपी सिर्फ गिरफ्तार हुए हैं, आपको लगता है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी सिर्फ आरोपी की गिरफ्तारी से काम चल जाएगा? देखिए, आरोपी की गिरफ्तारी नहीं, आरोपी को तो तत्काल कोई भी ऐसा प्रावधान लाके, कोई भी ऐसा एक विधेयक पास करके तत्काल आरोपियों को फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए था अब तक, अगर इंसाफ ही देना था उन बहन बेटियों को। दूसरी बात ये, क्या आप इंसाफ की उम्मीद करेंगे इन लोगों से, जब हमारी बहन बेटियां जो विदेशों से मेडल लाती हैं, जो भारत का मान और सम्मान गौरव बढ़ाती हैं, जब उन बहन बेटियों की छाती और मुंह पर पैर रखती है दिल्ली पुलिस, जब प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, गृह मंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। ये तो इनका ढकोसला अब आके जग जाहिर होता जा रहा है। जिस तरीके से जनता इनको देख रही है, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। आने दीजिएगा, समय आ गया है जब अंग्रेज़ 200 साल यहाँ रहे और उनको जाना पड़ा, तो इनकी तो औकात क्या है। ये बहन बेटियों के पीछे, कभी किसान के पीछे, कभी हिंदू मुसलमान के पीछे, कभी मंदिर मस्जिद के पीछे, कहाँ तक खेलोगे, कब तक खेलोगे। आज हमारी इज्जत अगर तार तार हो रही है तो इस स्वाभिमान को, इस सम्मान को पाने के लिए हमें सड़क से संसद तक और आम जनता को अगर नहीं आप जागे तो कल को आपके घरों में डकैतियाँ डालेंगे ये लोग और ये आपके घरों को बर्बाद करेंगे। आज अगर हमने अपनी नस्लें नहीं बचाई, कल को नस्ल और फसल दोनों बर्बाद कर देंगे। कि बीजेपी जो है एक ऐसी विचारधारा है कि ये फासिस्टवादी विचारधारा, मनुवादी विचारधारा, सामंती विचारधारा। जब देश के अंदर सामंती और फासिस्टवादी और मनुवादी विचारधारा होती है, उसमें किसानों, मजदूरों, महिलाओं का सबसे ज़्यादा अत्याचार होता है। जहाँ जहाँ इनकी डबल इंजन की सरकार है, वहाँ का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए कि महिलाओं पर, बच्चियों पर, छोटी छोटी जो है बहुत विभत्स घटनाएं होती हैं, जिसे कि हम अपने शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे मनु स्मृति में होता था कि महिलाओं के साथ जितना दुराचार होता था, आज इनके कार्यकर्ता, इनके मंत्री, संतरी, विधायक, सांसद सब जो है वो महिलाओं से दुराचार करते हुए पाए गए हैं। तो मेरा कहने का मतलब एक विचारधारा ऐसी होती है जो विचारधाराओं के साथ ही जो है उसकी उत्पत्ति होती है। ये स्लोगन वाले लोग हैं, आपके साथ ऐसे ऐसे स्लोगन लाएंगे, आपको प्रभावित कर लेंगे, लेकिन उसका उलट होता है। यदि आपने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा इनका है, तो इनका उधर ही जो है बेटियां आज अशिक्षित हैं और दुराचार भरपूर हो रहा है। स्कूलें ख़त्म कर दिए गए हैं,
बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ पर इतना पैसा खर्च किया गया है, ऐसे इस पैसे से तो कितनी बच्चियों की यूनिवर्सिटी खुल जाती, लेकिन हो रहा उल्टा है। उल्टा इतना हो रहा है कि आज हम अपने शब्दों से जिस तरीके से नंगी करके और एक अलग समाज को तोड़ने का काम किया जाता है, जो हमारी तुम्हारी विचारधारा ये बांटने का करता है, कहाँ हिंदू के हिसाब से, मुसलमानों के हिसाब से बांटा जाता, कहीं जातियों के हिसाब से बांटा जाता, कहीं आदिवासियों में ही बांट दिया। अब मैती और कुकई का जो हिसाब किताब चल रहा है, ये सरकार की विफलता है। सरकार अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर रही, और ये सबसे पहले जो इसमें दोषी है तो बीजेपी सरकार है, केंद्र की भी सरकार दोषी है और राज्य की भी सरकार दोषी है, और तत्काल इनको बर्खास्त कर देना चाहिए और इन पर मुकदमा चलना चाहिए, वहाँ की जनता पर नहीं। देखिए 120 भी क्या होता है, 120 भी होता है षड्यंत्र, और षड्यंत्र करने वाला 302 से भी खतरनाक होता है। ये लोग षड्यंत्रकारी हैं, जुमलेबाज हैं और समाज को बांटने वाले लोग हैं। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जितनी जल्दी से जल्दी इस देश की जनता इस विचारधारा को समझ लेगी तो बहुत ही फायदा होगा, और यदि ये आपके आ गए तो आपको देश को विनाश कर देंगे। अब इस टाइम जो है किसान बर्बाद है, मजदूर बर्बाद है, छात्र बर्बाद है, लोगों का बेरोजगारी बेहिसाब से है और महंगाई बहुत हिसाब से है, और अस्मिता तो आप देख रहे हैं कि अस्मिता दी बेटी के साथ इतनी हो रही है जिसकी कोई हद नहीं। आज खेल की दुनिया में हम अपनी दी बेटी को नहीं भेज सकते, क्योंकि एक जो ब्रजभूषण शरण है उसने हमारी बेटियों ने आरोप लगाया, और वह आरोप पराकाष्ठा तक बचाने का काम ये लोग करते हैं। ये इन्होंने देश दो बना दिया है, एक तो अपराधी के साथ खड़ा होकर उसको दोषी करार करने का, और एक अपराधी को जिस पर अपराध किया गया उसको दोषी बनाने का काम किया जाता है। चाहे वह कटवा का हिसाब देख लीजिए,